दोस्तों अक्सर कक्षा 10 के विद्यार्थी इस तरह के रूट वाले क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, बट हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या करना है, इस समीकरण में x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये करना होगा कि यहाँ पे जो √2 है और यहाँ पे जो 5√2 है, इसका दोनों का हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 5√2 इंटू यहाँ पे होगा √2। तो जब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो 5 है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन √2 और √2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2, यानी इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हो जाएगा हमारा 10। इसके बाद में यहाँ पे हम मध्य पद को देखते हैं। तो यहाँ पे जो मध्य पद है वो है हमारा 7x। तो सिर्फ 7 को हमें क्या करना है, दो ऐसे भागों में बांटना है कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन हो वो 10 के बराबर हो, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसे ऐड करने पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5+2। तो हम क्या करेंगे, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10, लेकिन जो हम क्या करेंगे 5 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। तो अब हमें क्या करना है, 5 और 2 को 7 की जगह पर रखना है, बाकी ये वाला पद और ये वाला पद इसे सेम ही रखना है हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 प्लस यहाँ पे होगा 2 इंटू ये वाला x यहाँ पर होगा प्लस यहाँ पे होगा 5√2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। अब हम क्या करते हैं, x का इसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बाकी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे होगा √2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 5x प्लस यहाँ पे होगा 2x प्लस यहाँ पे होगा 5√2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉमन लेना है हमें। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। कॉमन हम उसे ही कर सकते हैं जो दोनों पद में हो। तो यहाँ पे x है, x स्क्वायर है और यहाँ पे भी x है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा √2 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे बचेगा, प्लस यहाँ पे हमारा बचेगा 5, क्योंकि एक्स यहाँ से कॉमन हो चुका है। उसी तरह यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो 2 लिखा है तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू होता है 2, क्योंकि मैंने आपको बताया कि √2 और √2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 2 के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, इस √2 की जगह पर √2 की जगह पर √2 और √2 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे आप ये, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं लिखा है, यहाँ पे √2 और √2 लिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा √2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस √2। तो यदि हमने क्या किया है, यहाँ पे √2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे एक रूट बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा √2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे होगा 5 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे √2x प्लस 5 है और यहाँ पे भी √2x प्लस 5 है, तो ये कॉमन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे होगा √2x प्लस यहाँ पे होगा 5। तो यहाँ से ये कॉमन हो तो यहाँ पे बचेगा हमारा x प्लस यहाँ पे ये पूरा कॉमन हुआ तो यहाँ पे बचेगा √2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यदि इस वाले की इक्वल हम करते हैं 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे होगा √2x इज इक्वल टू -5। प्लस 5 को उस साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे होगा -5। आगे हम लिख सकते हैं x, क्योंकि यहाँ पे √2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड में जाकर डिवाइड करेगा, यानी -5 को क्या रहेगा, डिवाइड। तो यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -5 अपान में यहाँ पे होगा √2। x की एक वैल्यू ये है, दूसरा हम इस साइड में निकाल देते हैं यहाँ पर। तो यदि हम क्या करें, x प्लस √2 के इक्वल 0 करते हैं तो यहाँ पे होगा x प्लस √2 इज इक्वल टू यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -√2।
तो इस तरह से एक x की एक वैल्यू ये है। तो हमें बस यही इसका फाइंड करना था, इसका मूल। तो इसके दो मूल हैं और किसी भी द्विघात समीकरण के दो ही मूल होते हैं। तो एक ये है हमारा और एक ये है। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।